हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो हम फिर से आ गए हैं बिल्कुल एक नई वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके, जो कि हमारा अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम बनाने के 3 अप्रोच होते हैं। पहला हमारा है स्ट्रक्चर एनालाइज एंड डिजाइन अप्रोच। दूसरा एक्सेलरेट अप्रोच, उसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। और तीसरा हमारा जेडी, जिसे जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा लिखा हुआ है अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, मॉडल लिखा हो, ड्राइवन लिखा हो, या स्ट्रक्चर एनालाइज एंड डिजाइन अप्रोच लिखा हो, मतलब एक ही होता है। एक्सेलरेटेड अप्रोच कर लो या प्रोटोटाइप कर लो, मतलब एक ही होता है। और जीएडी स्टैंड फॉर जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम क्या है, हम ये पहला वाला हम देखने वाले हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एनालाइज एंड डिजाइन अप्रोच। तो स्ट्रक्चर एनालाइज एंड डिवाइस अप्रोच क्या होता है? ये हमारा पहला मॉडल होता है। कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करने के पहला अप्रोच है ये हमारा, जिसे हम सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी यूज़र की या कस्टमर की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, या जैसा वो बनाना चाहता है, स्पेसिफिकेशन उसकी जो भी है, उसको हम एक तरह से उसका डिज़ाइन डेवलप करते हैं। अब वो सिस्टम कैसा भी हो सकता है, मैनुअल सिस्टम हो या ऑटोमेटिक सिस्टम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, हम दोनों सिस्टम का इसमें डिज़ाइन डेवलप करते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक हो गई, उन सब की मदद से हम बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम अप्रोच इज ऑर्गेनाइज द टास्क एसोसिएट विद द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन टू प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिचुएशन। मतलब यही है कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट दे रखा है कस्टमर ने, तो पहला काम हमारा यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उस काम को हमें पहले वो कंप्लीट करना है। उस काम को हमें, जो रिक्वायरमेंट है, जैसे वो कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको हम बनाएंगे। जैसे कोई फंक्शन हमारा है, तो फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फंक्शन दूसरे साथ मिलकर कंबाइन होकर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो इसमें डेवलप करते हैं। इसका बस मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब इसमें देखते हैं स्टेप क्या क्या है। द मेजर द मेजर टास्क ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एनालाइज अप्रोच का जो मेन काम इसका क्या है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या था, वही है जो हमारे यूज़र से पहले कांटेक्ट करेगा, इंटरव्यू कर लो या मीटिंग कर लो, उससे पहले इंफॉर्मेशन लेगा प्रोजेक्ट के बारे में कि मेन चीज़ हमें बनाना क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। उस पर एक तरह से डिस्कशन होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कैसे बनेगा, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, कितने टाइम पीरियड में बन जाएगा सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीज़ है, वो सब डिसाइड होगा इसमें। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम एनालाइज। उसके बाद देखेंगे जो हमें प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। उस सोल्यूशन से हमारा बेस्ट सोल्यूशन जो भी होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रॉब्लम में। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट एनालाइज। जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन, उसको हम देखेंगे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो रही कि नहीं, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो फुलफिल होगा कि नहीं, जो हमने सोल्यूशन सेलेक्ट किया है वो फुलफिल होगा कि नहीं, वो फिट है कि नहीं। इसके बाद डिसीजन एनालाइज, जो हम उसको एक तरह से, इसमें यही है कि जो सॉफ्टवेयर पूरा अच्छे से बन गया उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, कस्टमर का जो भी टास्क था वो पूरा कंप्लीट कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन यूटिलाइज द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन आउटपुट ऑफ द सिस्टम एनालाइज एंड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेनली जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन होता है वो सिर्फ हमारा आउटपुट पे काम करता है। आउटपुट हमारा सही आना चाहिए, जो भी सिस्टम यूजर का रिक्वायरमेंट है वो सही से फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर सिर्फ फोकस करता है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है, लीड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम कंसिडर फंक्शनलिटी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल परफॉर्म द, मतलब जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन बनाने के बाद देखा जो भी हमारा मॉड्यूल है या फंक्शन जो भी हमने बनाया उसके अंदर वो अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। एक एक मॉड्यूल अपना इंडिपेंडेंटली वर्क, अलग अलग अपना वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और वो मॉड्यूल एक दूसरे से मिलकर वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो इसमें देखा जाता है। मतलब बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हर एक मॉड्यूल में होगा, तो मॉड्यूल अच्छे से इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो इसमें देखा जाता है।